श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी माताएं, बहनें, भाई, बंधु, आप सबको नमस्कार। आपकी ही ये प्रेरणा है जिसके वजह से मैं इस प्रकार का वीडियो बनाकर आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपके प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद की मुझे आवश्यकता है और आप इसे देते रहें ताकि मैं इस प्रकार का भक्तिमय वीडियो बना करके और आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूं। जय हनुमान जी। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तो थोड़ा सा भी जब वे अपने शरीर को हिलाते थे तो उनके शरीर में इतने अनगिनत बाण घुसे हुए थे कि उन्हें काफ़ी दर्द की अनुभूति होती थी और काफ़ी वेदना में वे जिंदा थे। चूँकि उन्हें इच्छा मृत्यु का प्रदान प्रताप था, इसलिए इतनी पीड़ा सहने के बावजूद भी वे जीवित थे। इस दशा में सभी लोग उनसे मिलने आया करते थे। श्री कृष्ण जी भी एक दिन उनका दर्शन करने के लिए उस जगह पर पहुँचे जहाँ भीष्म पितामह बाणों की शैया पर कराह रहे थे और अपने कर्मों के बारे में सोच रहे थे कि ऐसा कौन सा कर्म मैंने किया कि मुझे यह स्थिति प्राप्त हुई। उनको जब कृष्ण भगवान उनके पास पहुँचे तो उनको देख करके पितामह ने कहा कि बताइए मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसका इतना भयावह दंड मुझे मिला। कृष्ण भगवान बोले, पितामह आपके पास वह शक्ति है जिससे आप अपने पूर्व जन्म को भी देख सकते हैं। आप स्वयं ही देख लेते कि आपने कौन से कर्म किए थे जिसके वजह से इतनी भयावह दुर्गति आपके शरीर की हुई है। भीष्म पितामह ने कहा, हे देवकी नंदन, यहाँ अकेला पड़ा मैं और क्या कर रहा हूँ। मैंने सब देख लिया है, अभी तक 100 जन्म देख चुका हूँ। मैंने उन 100 जन्मों में एक भी कर्म ऐसा नहीं किया जिसका परिणाम ये हो कि मेरा पूरा शरीर बिंधा पड़ा है। हर आने वाला क्षण और ज़्यादा पीड़ा लेकर के आता है। 100 जन्मों को तो मैंने देख लिया है। 100 जन्म में मैंने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया है जिसका कि इतना भयावह परिणाम मुझे मिल रहा है। श्री कृष्ण भगवान बोले, पितामह आप एक जन्म और पीछे जाएं। 100 जन्म तो आपने देख लिया है, अब एक जन्म और पीछे जा करके और अपनी स्थिति को आप देखिए, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। भीष्म पितामह ने ध्यान लगाया और देखा कि 101 जन्म पूर्व वे एक नगर के राजा थे। एक मार्ग से वे अपने सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ कहीं जा रहे थे। एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, राजन, हम लोगों के जाने के मार्ग में एक सर्प पड़ा हुआ है। यदि हमारी टुकड़ी उस रास्ते से गुजरेगी तो वह सर्प कुचला जाएगा और वह मर जाएगा।
मैंने कहा, एक काम करो, उसे किसी लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दो। अर्थात भीष्म पितामह ने अपने घुड़सवार को कहा कि उस सर्प को एक लकड़ी में लपेट करके और झाड़ियों में फेंक दो। फेंक देने से जब हमारी टुकड़ी उस रास्ते से गुजरेगी तो वो सांप मारा या कुचला नहीं जाएगा। सैनिक ने वैसा ही किया। उस सांप को एक बाण की नोक पर उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया। दुर्भाग्य से वह झाड़ी जो थी वह बहुत कटीली थी, उसमें अनेक बड़े बड़े कांटे निकले हुए थे। सांप उसमें फंस गया। जितना प्रयास वह उनसे निकलने का करता और अधिक उस झाड़ी में वो फंसता जाता था। कांटे उसके देह में पूरी तरीके से गड़ गए थे। खून रिसने लगा, जिससे झाड़ियों में मौजूद चींटियां उसे चूसने लगी। धीरे धीरे वह मृत्यु के मुख में जाने लगा। 5-6 दिन की तड़प के बाद उसके प्राण निकल गए। भीष्म ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आप जानते हैं कि मैंने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया था, अपितु मेरा उद्देश्य यह था कि उस सांप को अगर झाड़ी में फेंक दिया जाएगा तो वो हमारे घुड़सवारों और सैनिकों को वो रास्ता जब पार करेंगे तो उससे कुचला नहीं जाएगा। मेरा उसे झाड़ियों में फेंकने का उद्देश्य उसकी जीवन की रक्षा करना था, उसे मारना नहीं था। तब मुझे यह परिणाम क्यों मिला? कृष्ण बोले, पितामह, हम जानबूझकर कर्म करें या अनजाने में, किंतु क्रिया तो हुई ना, उसके प्राण तो गए ना। ये विधि का विधान है कि जो क्रिया हम करते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ता है। आपका पुण्य बल इतना प्रबल था कि 101 जन्म उस पाप फल को उदित होने में लग गए, किंतु अंततः वह फलित हुआ। कहने का तात्पर्य है कि हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उस कर्म का परिणाम हमको मिलना ही मिलना है, नहीं मिलने का कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए हमें बहुत ही सचेत होकर अपने कर्म करने चाहिए, जिससे कि हमें अच्छा से अच्छा परिणाम मिले। जय शिव शंभो, जय हनुमान जी, जय भोलेनाथ।